और बड़ी खबर इस वक्त की, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत राजभवन पहुंचे। राज्यपाल कलराज मिश्र से मुलाकात उन्होंने की है। राज्यपाल कलराज मिश्र से मुलाकात की मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राजभवन पहुंचकर। तस्वीरों में देख सकते हैं आप, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और राज्यपाल कलराज मिश्र की मुलाकात ये रही। सुबह से ही बताया जा रहा था कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कलराज मिश्र से मुलाकात करने के लिए पहुंचेंगे और इसी के तहत सुरक्षाकर्मी भी राजभवन पर अलर्ट हो गए थे। अलर्ट मोड पर उन्हें रखा हुआ था। कुछ ही देर पहले मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पहुंचे राजभवन और मुलाकात यहां पर उन्होंने राज्यपाल कलराज मिश्र से की है। वस्तुस्थिति से उन्हें अवगत कराया फिलहाल, और इसके अलावा भी राज्यपाल कलराज मिश्र से वर्तमान परिप्रेक्ष्य में चर्चा उन्होंने की है। बड़ी खबर इस वक्त से जयपुर की, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत राज्यपाल कलराज मिश्र से मुलाकात करने पहुंचे, राजभवन गए और राज्यपाल कलराज मिश्र से मुलाकात उन्होंने की है। और जो सियासी संग्राम प्रदेश में जारी है पिछले 3 दिन से, तो पूरे परवान पर है अपने। कांग्रेस पार्टी की ओर से पुरजोर कोशिश की जा रही है कि सरकार स्थिर रहे और जिस प्रकार से वायदा किया है जनता की सेवा के लिए 5 साल तक का, उसे पूरा करे। रणदीप सुरजेवाला ने थोड़ी देर पहले प्रेस वार्ता की और प्रेस वार्ता में बड़ी घोषणाएं की और बताया कि किस प्रकार से 3 लोगों को वहां से पार्टी की सदस्यता से और अपने पदों से बर्खास्त किया है। सचिन पायलट को हटा दिया गया है डिप्टी सीएम के पद से। रमेश मीणा, साथ ही में विश्वेंद्र सिंह को भी हटाया गया है। गणेश घोगरा यूथ कांग्रेस के नए प्रदेश अध्यक्ष चुन लिए गए हैं। गोविंद सिंह डोटासरा जो हैं वो पीसीसी के नए चीफ। बड़ा फेरबदल यहां पर हुआ। प्रेस वार्ता में इस चीज का जिक्र उन्होंने किया और घोषणा की। रणदीप सुरजेवाला ने बताया कि जिस प्रकार से आलाकमान का सचिन पायलट की और एक सॉफ्ट रुख हमेशा से रहा है, तमाम कोशिशें की गई, बहुत बार 5 से 6 दफा बात करने की कोशिश उनसे की गई, लेकिन वो फिलहाल बात करने को राजी नहीं है और जो उनका रुख है वो अड़ियल रुख पे अख्तियार हुए हैं। अभी किसी भी प्रकार की वार्ता या किसी प्रकार का बयान उनके तरफ से सामने नहीं आया। पिछले 2 दिन से लगातार कोशिश की गई पार्टी से। और इसी बीच मुख्यमंत्री अशोक गहलोत राजभवन पहुंचे। राज्यपाल कलराज मिश्र से यहां पर मुलाकात उन्होंने की। तस्वीरों में देख सकते हैं आप, राज्यपाल सैनिटाइजर लेकर के उनके पास पहुंचे और इस चीज को भी हम नकार नहीं सकते कि जिस प्रकार से, जिस संकट से अभी पूरा देश, पूरा विश्व गुजर रहा है, कोरोना का संकट, उसी बीच में ये सियासी संकट भी घिर चला। राज्यपाल मुख्यमंत्री के समक्ष पहुंचे, सैनिटाइजर उन्हें यहां पर ऑफर किया, उसके बाद उन्होंने अपने हाथ साफ किए और उसके बाद में अपनी मुलाकात यहां पर शुरू की। तमाम वार्तालाप यहां पर की गई। जिस प्रकार का सियासी हलचल, पॉलिटिकल ड्रामा फिलहाल चल रहा है प्रदेश में, उनसे रूबरू कराया राज्यपाल कलराज मिश्र को। और क्या पूरी वार्तालाप रही, फिलहाल इस चीज की पूरी जानकारी नहीं मिल पा रही है, लेकिन गवर्नर से मुलाकात यहां पर की मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने। बड़ा फैसला जो किया कांग्रेस पार्टी की ओर से, 3 लोगों को हटाया गया। सचिन पायलट, रमेश मीणा और विश्वेंद्र सिंह को हटा दिया गया है अपने अपने पदों से। सचिन पायलट डिप्टी चीफ नहीं है अब। रमेश मीणा भी अपने पद से हटा दिए गए हैं। विश्वेंद्र सिंह को हटा दिया गया है और कयास ये लगाए जा रहे हैं कि जितने भी सचिन पायलट समर्थक विधायक जो हैं वो धीरे धीरे अपना इस्तीफा अब देंगे। चूंकि सचिन पायलट बिल्कुल भी बात करने को राजी नहीं थे, किसी भी प्रकार का बयान उन्होंने यहां पर साझा नहीं किया, मीडिया के साथ में भी और पार्टी को भी डायरेक्ट या इनडायरेक्ट तौर पर किसी भी प्रकार की बात वो करने को तैयार ही नहीं है। बहुत कोशिशें की गई पार्टी की ओर से भी, लगातार उन्हें वापस बुलाने के लिए खुले न्यौते दिए गए। इसी बीच में यहां पर विपक्षी जो बीजेपी है, वो माथुर बड़े नेता इसके बताए जा रहे हैं, उन्होंने खुला न्यौता दिया है सचिन पायलट को। कहा कि सचिन पायलट के लिए बीजेपी के दरवाजे हमेशा खुले हैं। और फिलहाल बड़ी खबर, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पत्रकारों से रूबरू हो रहे हैं। मजबूरी में हाईकमान को यह फैसला करना पड़ा
किस फैसले का जिक्र कर रहे हैं आप सभी जानते हैं। भाजपा पिछले 6 माह से ये षड्यंत्र रच रही है। मुख्यमंत्री ने कहा, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत फिलहाल पत्रकारों से रूबरू हो रहे हैं। मजबूरी में आलाकमान को, हाईकमान को ये फैसला लेना पड़ा। किस फैसले की बात कर रहे हैं? इस फैसले की बात कर रहे हैं कि सचिन पायलट, जिनके लिए हमेशा से एक सॉफ्ट कॉर्नर था आलाकमान के हृदय में, उसे हटाकर, उसे साइड कर, उसे दरकिनार कर उन्हें अपने पद से हटाया गया है। मजबूरी में हाईकमान को यह फैसला करना पड़ा। बहुत कोशिशें की। चलिए इसी खबर पर अधिक बातचीत के लिए वरिष्ठ संवाददाता नीरज मेहरा फोन लाइन पर इस वक्त जुड़ चुके हैं। नीरज जी, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पत्रकारों से रूबरू हो रहे हैं और कहा उन्होंने कि मजबूरी में हाईकमान को यह फैसला करना पड़ा, क्योंकि पार्टी तो हमेशा से चाहती थी कि सचिन पायलट का ही यहाँ पर जिक्र किया उन्होंने। बेशक उन्होंने कहा कि मजबूरी में निर्णय लिया गया, क्योंकि उन्होंने तो बहुत पुरजोर कोशिश की, लेकिन वो बिल्कुल बागी हो चले हैं, बात करने को ही तैयार नहीं है। क्या कहेंगे? देखिए, यदि बता दूं, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत रूबरू हो रहे हैं मीडिया से और वो कह रहे हैं कि पिछले 6 माह से राजस्थान की जो लोकतांत्रिक सरकार है उसको बर्खास्त करने की साजिश चल रही थी और इस साजिश का पर्दाफाश हो चुका है। उन्होंने सीधे सीधे तौर पर इसके लिए जो है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं पर आरोप लगाया। उनका कहना है कि पूरे देश में जिस तरह से लोकतांत्रिक सरकारों को हटाने का काम, बर्खास्त करने का काम भारतीय जनता पार्टी के नेता कर रहे हैं, वो राजस्थान में भी इसका प्रयास कर रहे थे और सचिन पायलट समेत अन्य जो नेता है उनके साजिश का शिकार हो गए हैं और वो लोकतांत्रिक मूल्यों को ताक पर रखकर कहीं न कहीं उनकी साजिश में शरीक हो गए हैं। हमको मजबूरी में इस तरह की कार्रवाई करनी पड़ी है, मजबूरी में हमको एक्शन लेना पड़ा है। पार्टी कांग्रेस आलाकमान है, उसको मजबूरी में इस तरह का फैसला करना पड़ा है कि सचिन पायलट समेत अन्य नेताओं को हटाया गया। हालांकि इससे पहले सभी नेताओं को अवसर दिया गया, बार बार उनसे अपील की गई, उनसे दरख्वास्त की गई और कांग्रेस पार्टी के प्रियंका गांधी से लेकर तमाम नेताओं ने सचिन पायलट से संपर्क साधने की कोशिश की, उनको समझाने की कोशिश की। रणदीप सुरजेवाला ने बार बार अपील की कि वे लौट आए, बात करें, परिवार का झगड़ा परिवार में निपटाएं, लेकिन उन्होंने इस बात को नहीं माना और आखिरकार आज विधायक दल की बैठक में ये निर्णय हुआ और उसके बाद में उन्हें अध्यक्ष पद से और उप मुख्यमंत्री पद से हटा दिया गया। उनके साथ के अन्य जो 3 मंत्री थे, रमेश मीणा, विश्वेंद्र सिंह, उनको भी मंत्री पद से हटा दिया गया। मुकेश भाकर जो यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष थे उनको हटा दिया गया। सेवादल के अध्यक्ष राकेश पारिक थे, उनको हटा दिया गया। तो ये निर्णय, कठोर निर्णय जो लेने पड़े हैं उसके पीछे कारण था क्योंकि वो साजिश का शिकार हो रहे थे लगातार। तो माना जा रहा है कि कहीं न कहीं जो कांग्रेस पार्टी ने जो निर्णय किया है वो ठीक किया है, क्योंकि सरकार बचाना अब मजबूरी है, क्योंकि कुछ लोग सौदेबाजी में फंस चुके थे और ये नई पार्टी बनाएंगे या बीजेपी में जाएंगे, क्या होगा ये, इसमें ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन किसी भी लोकतांत्रिक सरकार को, चुनी हुई सरकार को गिराने की साजिश रचना ये षड्यंत्र की श्रेणी में आता है। और उन्होंने सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी और उनके नेताओं पर आरोप लगाया कि पूरे देश भर में उन्होंने अब तक बहुत सारी सरकारों को इस तरह से गिराया। मध्य प्रदेश आपके सामने उदाहरण है, उन्होंने मध्य प्रदेश का उदाहरण दिया कि मध्य प्रदेश में किस तरह से चलती सरकार को गिराकर वहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई गई। किस तरह से कांग्रेस पार्टी के पास बहुमत होने के बावजूद गोवा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई गई। तो इस तरह से उन्होंने तमाम उदाहरण दे रहे हैं। गहलोत जी बता रहे हैं कि हमारी पार्टी ने, पार्टी आलाकमान ने जो निर्णय लिया है वो बहुत सोच समझ कर लिया है और उम्मीद की जा रही है कि कांग्रेस पार्टी की सरकार राजस्थान में बरकरार रहेगी। हालांकि आपको बता दें कि इस दौरान सचिन पायलट ने भी पहली बार एक ट्वीट करके कहा कि सत्य परेशान हो सकता है, सत्य को पराजित किया जा सकता है, परेशान किया जा सकता है, लेकिन सत्य पराजित नहीं हो सकता। सत्य को परेशान किया जा सकता है लेकिन सत्य पराजित नहीं हो सकता है। पहली बार उन्होंने ट्वीट किया है। और अब एक बड़ा अपडेट और भी आ रहा है हमारे सामने। सोनिया गांधी से मिलने पहुंची है प्रियंका गांधी एक्शन के बाद में, और अशोक गहलोत मीडिया के सामने बात रख रहे हैं। और आपको पता ही है, अशोक गहलोत तो सीधा सीधा उनके निशाने पर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को ही इस पूरे षड्यंत्र के लिए दोषी ठहरा रहे हैं। उनका साफ कहना है कि कांग्रेस के कुछ लोग जो उनके झांसे में आ गए, कहीं न कहीं धनबल के आधार पर हॉर्स ट्रेडिंग कर रहे हैं। और राजस्थान का ऐसा नेचर नहीं रहा है, लेकिन राजस्थान में भी वो भारतीय जनता पार्टी ने हॉर्स ट्रेडिंग के माध्यम से धनबल के आधार पर पार्टी के कुछ विधायकों को गुमराह करने का कोशिश किया और वो सीधा सीधा साफ हो चुका। क्योंकि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने उनको ऑफर दिया है, सचिन पायलट को उनको बुलाया है और उनको पार्टी में शामिल करने की बात की गई है, स्वागत किया गया है और सम्मान, तो ये कहीं न कहीं षड्यंत्र में शामिल थे और ये षड्यंत्र पिछले 6 महीने से हो रहा है। और उन्होंने कहा कि मैं इस फैसले से दुखी हूँ,
लेकिन मजबूरी है राजस्थान में, पूरे देश में इस समय लोकतंत्र खतरे में है। पहली बार ऐसा देखा जा रहा है जब चुनी हुई सरकारों को लोग, कुछ हमारे ही साथियों को गुमराह करके सत्ता से दूर किया जा रहा है, सत्ता को, सरकार को गिराने में उनको शामिल किया जा रहा है। ये बात वाकई में दुर्भाग्यपूर्ण है और लोकतंत्र के लिए, स्वतंत्र लोकतंत्र के लिए ये बातें ठीक नहीं है, अच्छी नहीं है। जयती नीरज जी, पूरे 55 घंटे से अधिक का समय बताया जा रहा है। पार्टी ने पुरजोर कोशिशें की सचिन पायलट से बात करने की और बागी विधायकों से बात करने की, लेकिन शायद सचिन पायलट अपने अहम की संतुष्ट करने में, अपने ईगो की लड़ाई में इतना ज्यादा दूर निकल चुके हैं कि वहां से वापस मुड़कर फिर पीछे लौटना उनके लिए इतना मुश्किल हो गया कि अब वो एक तरीके से अकेले पड़ गए हैं, कहा जा सकता है। देखिए, उन्होंने इतना बड़ा फैसला लिया है, बहुत सोच समझ कर लिया होगा। ऐसा नहीं है कि वो कोई उनकी मजबूरी में था, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने उन्हें बहुत अवसर दिया, चांस दिया, वो अपनी बात रखें। और लगातार प्रियंका गांधी जिस तरह दिल्ली में कोशिश कर रही थी उनसे मिलने की, क्योंकि प्रियंका गांधी का इतना एक्टिव, इतना पहली बार मैंने देखा है जब वो इस तरह से राजस्थान की राजनीति को लेकर एक्टिव थी, सक्रिय थी। क्योंकि जो हालात कुछ दिनों पहले ही मध्य प्रदेश में देखा गया था, उसके बाद से कांग्रेस पार्टी काफी सक्रिय हुई। और जिस दिन पहला ट्वीट सचिन पायलट के समर्थन में ज्योतिरादित्य सिंधिया का आया था, उसके बाद ही कांग्रेस पार्टी की में नीरज जी, मैं आपको 1 मिनट के लिए रोकना चाहूंगी। बड़ी अपडेट इस वक्त हमें मिल रही है। सचिन पायलट ने यहाँ पर ट्वीट किया है। ट्वीट में लिखा, सत्य को परेशान किया जा सकता है, पराजित नहीं। पहला ये उनकी ओर से एक तरीके से संदेश आया है, ट्वीट के माध्यम से लिखा है, सत्य को परेशान तो किया जा सकता है, पराजित नहीं। कहीं ना कहीं यहाँ पर अपना पक्ष रखने की कोशिश की है, पहली दफा कहा जा सकता है इस पूरे वाकये के बाद। बिल्कुल, हम दर्शकों को बता चुके हैं कि थोड़ी देर पहले ही सचिन पायलट ने ट्वीट किया है कि सत्य को परेशान किया जा सकता है, पराजित नहीं किया जा सकता है। पहली बार उन्होंने भी पिछले 3 दिन बाद में आज पहला ट्वीट किया है। अब तक वो बिल्कुल शांत थे और 3 दिन बाद ही मुख्यमंत्री अशोक गहलोत मीडिया से रूबरू हुए। कल भी वो बात नहीं कर रहे थे, आज भी वो कह रहे थे कि हम बड़े दुखी हैं, परेशान हैं। लेकिन जिस तरह से लोकतांत्रिक व्यवस्था में एक चुनी हुई सरकार को गिराने का जो षड्यंत्र रचा जा रहा है, उस षड्यंत्र के बाद ये कांग्रेस पार्टी आलाकमान की मजबूरी हो गई कि जो हमारी ही पार्टी के लोग थे उन्हें हमें पार्टी से अलग करना पड़ा, दूर करना पड़ा, निकालना पड़ा। तो और यहाँ सचिन पायलट ने भी ट्वीट करके कहा कि सत्य को परेशान किया जा सकता है, पराजित नहीं किया जा सकता है। हालांकि अभी भी मीडिया से रूबरू नहीं हुई, लेकिन अपनी बात, अपनी भावनाएं उन्होंने प्रकट की है, रखी है। अगला उनका निर्णय क्या होगा, क्या वो नई पार्टी बनाने जा रहे हैं या फिर भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने जा रहे हैं या तीसरा मोर्चा बनाने जा रहे हैं, क्या करने जा रहे हैं सचिन पायलट, अभी ये उनके मन की था किसी को भी नहीं है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी ने उनका स्वागत किया है। भारतीय जनता पार्टी के जो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है ओम प्रकाश माथुर, उन्होंने सीधा कहा है कि सचिन पायलट का भारतीय जनता पार्टी में स्वागत है। अगर वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल होते हैं तो उनके लिए हमारे द्वार खुले हैं। तो उनके पास कई रास्ते हैं। अब तय तो सचिन पायलट और उनकी टीम को करना है कि आखिरकार वो किस ओर जाते हैं, उनका भविष्य वो अपना किस ओर ले जाते हैं। तीसरी नई पार्टी बनाते हैं या फिर तीसरा मोर्चा खड़ा करते हैं या फिर भारतीय जनता पार्टी के साथ जाते हैं, जैसा कि उनके मित्र ज्योतिरादित्य सिंधिया जा चुके हैं और अन्य लोग जा चुके हैं। उसी तरह वो भारतीय जनता पार्टी का एक हिस्सा बनते हैं। देखने वाली बात यह है। जयती नीरज जी, फर्ज कीजिए कि अगर ये स्थिति अब बहुमत परीक्षण तक पहुंचती है, ऐसी स्थिति पनपती है, उसके बाद में बहुमत परीक्षण होता है, गहलोत सरकार अपना बहुमत यहां पर सिद्ध कर देती है और एक बारगी के लिए सब कुछ ठीक भी हो जाता है, लेकिन इस प्रकार की स्थितियां तो आगे भी पनप सकती है। नीरज जी, इसके लिए क्या तोड़ निकालेगी पार्टी, क्योंकि बहुत ज्यादा अभी कोरोना का संकट उतना गहरा है और इसके अलावा भी एक सियासी संकट भी है। वर्तमान राजनीतिक हालात को देखते हुए ही मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अभी राज्यपाल महोदय से मिले हैं। उन्होंने अपना पक्ष रखा है। राजस्थान की जो वर्तमान हालात है उसको लेकर उन्होंने अपनी बात रखी है और उन्होंने बताया है कि ये भी जो है वर्तमान में बहुमत उनके साथ है और वो किसी भी तरह के फ्लोर टेस्ट के लिए तैयार है। हालांकि अब ये बीजेपी और सचिन पायलट और अन्य लोग मिलकर तय करेंगे कि वो फ्लोर टेस्ट की मांग करें। यदि उन्हें लग रहा होगा उनके पास पर्याप्त बहुमत है तो वो फ्लोर टेस्ट की मांग करेंगे। तो ऐसी स्थिति में, और जो आपने कहा बिल्कुल सच कहा कि पूरे 5 साल अब यही देखने को मिलेगा, क्योंकि अब यदि 75 और 15, 20 या 22 जो भी विधायक इनके सचिन पायलट के साथ में है, तो इस तरह से बराबर का साफ मुकाबला हो गया है। अगर सरकार कांग्रेस पार्टी की भी रहती है राजस्थान में, तो माफ कीजिएगा अशोक गहलोत की भी रहती है, तो भी ये आए दिन मतलब फ्लोर पर एक दूसरे के सामने टकराव की स्थिति रहेगी और कहीं न कहीं कभी भी कोई किसी का कुछ न कुछ बिगाड़ने की कोशिश में रहेगा, कभी भी उनको चैलेंज करने की स्थिति रहेगी, क्योंकि अब मार्जिन बहुत कम रह जाएगा ऐसी स्थिति में। लेकिन सबसे बड़ा चीज तो यह है कि अब ये इनका डिसीजन क्या रहता है। ये बीजेपी के साथ मिलकर हाथ मिलाकर पहले फ्लोर टेस्ट की मांग करते हैं या फिर अपनी नई पार्टी बनाकर या फिर
तीसरा मोर्चा खड़ा करके खुद अपने आप को सीएम प्रोजेक्ट करके फ्लोर टेस्ट की मांग करते हैं। जी। ये तमाम बातें जो भविष्य का यक्ष प्रश्न है, और उम्मीद की जानी चाहिए कि राजस्थान की राजनीति में जो उठाफटक चल रही है उसका जल्दी ही पटाक्षेप होगा, क्योंकि सबको इंतजार है जो चल रहा है। क्योंकि जिस तरह आपने कहा, कोरोना का खतरा देश में ही नहीं, राजस्थान में भी बहुत ज्यादा है, लगातार मरीज बढ़ रहे हैं, लेकिन अब सरकार के सामने अपनी कुर्सी बचाने की चिंता है, वहीं विपक्ष पटकनी देने के चक्कर में है। सचिन पायलट अब इस मामले में खुलकर, अब जो भी होगा, सबसे बड़ी बात ये है कि अब तक जो भी हो रहा था पर्दे के पीछे हो रहा था, अब जब जो भी बात होगी वो सीधी होगी, एक दूसरे को खुलकर चैलेंज देने की बात है। शह और मात का खेल अब शुरू हुआ है राजस्थान की राजनीति में। ये जो इस तरह का परिदृश्य है, बहुत सालों बाद आया। ये इस तरह का मामला एक बार पहले भी आ चुका है, लेकिन बहुत सालों बाद इस तरह का फिर वापस एक बार देखने को मिलेगा। और देखना यह है कि कौन किसको मार देता है, कौन किसको सह देता है। लेकिन फिलहाल अभी जो है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं, उनके पास विधायकों का पूर्ण बहुमत है, और तमाम जो कांग्रेस के विधायक है उनका कहना है कि सचिन पायलट और उनकी टीम ने कांग्रेस पार्टी के साथ धोखा किया है। कांग्रेस पार्टी ने उन्हें प्रदेश अध्यक्ष बनाया, डिप्टी सीएम बनाया, और उसके बावजूद उन्होंने भारतीय जनता पार्टी से हाथ मिलाकर अपनी ही पार्टी की सरकार को। और नीरज जी, आपको रोकना चाहूंगी, बड़ी खबर, पीसीसी मुख्यालय से यहाँ सचिन पायलट की नेम प्लेट को हटा दिया गया है। अध्यक्ष कक्ष के बाहर से सचिन पायलट की नेम प्लेट को हटा दिया गया है और नए अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा की नेम प्लेट चस्पा वहां कर दी गई है। पीसीसी मुख्यालय से सचिन पायलट की नेम प्लेट को हटाया गया है। अध्यक्ष कक्ष के बाहर से सचिन पायलट की जो नेम प्लेट थी उन्हें हटाया गया है, चूंकि अध्यक्ष पद से हटा दिया गया है। नए अध्यक्ष जो है गोविंद सिंह डोटासरा, उनकी नेम प्लेट को वहां पर लगा दिया गया है। जयपुर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, लगातार जो सत्ता के बिसात है वो बिछ चुकी है। आपने सुना वरिष्ठ संवाददाता नीरज जी को किस प्रकार से उन्होंने तमाम बातचीत की। बिल्कुल जयती, क्योंकि जैसे ही सचिन पायलट को अध्यक्ष पद से हटाया गया और गोविंद सिंह डोटासरा को वहां पर अध्यक्ष नियुक्त किया गया, तो उनकी जो सचिन पायलट की नेम प्लेट थी वो हटा दी गई है जी। और उनकी नेम प्लेट पर गोविंद सिंह डोटासरा की नाम की पर्ची चिपका दी गई है, उनकी नेम प्लेट लगा दी गई है। और ये तो होता ही है, यदि किसी अधिकारी को हटाया जाता है तो तुरंत उसकी पट्टी, सबसे पहले उसकी नेम प्लेट हटाई जाती है। और यहाँ भी वैसा ही हुआ, गोविंद सिंह डोटासरा की जो है वहाँ पे नाम प्लेट लगा दी गई है, सचिन पायलट की जो नेम प्लेट है हटा दी गई है। और गोविंद सिंह डोटासरा के जो समर्थक है वो भी वहाँ पर है, और उनके समर्थकों में खुशी है तो कांग्रेस पार्टी के समर्थकों में निराशा है, और कहीं न कहीं उनमें नाराजगी भी है, गुस्सा भी है कि उन्होंने पिछले 5 साल से लगातार संघर्ष किया, और आज उनके जो सचिन पायलट है न पीसीसी चीफ रहे न डिप्टी सीएम रहे। तो ये एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, जैसे ही कोई पद से किसी व्यक्ति को हटाया जाता है तो उसकी जगह जो नया व्यक्ति नियुक्त होता है, यदि ये पद खाली रहता तो उनकी शायद हो सकता है नेम प्लेट नहीं हटती, लेकिन जब पद से उनको हटा दिया गया है और नए व्यक्ति की नियुक्ति हो गई है, तो जो दूसरे व्यक्ति हैं उनके समर्थक इतने एक्टिव रहते हैं कि वो तुरंत उन्होंने उनके नेम प्लेट की जगह उनके नाम नेम प्लेट की वहाँ पे प्लेट लगा दी है और नाम पट्टिका लगा दी है। और ये साफ सी बात है कि कहीं कहीं संदेश देने के का मामला भी है कि जैसे ही आप पद से हटते हो तो आप पद से हटने के बाद कुछ नहीं रहते हो, पावर्स भी चली जाती है, जी लेस हो जाते हो। ठीक है जयती, बहुत शुक्रिया नीरज जी तमाम जानकारी के लिए, बातचीत के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। और बड़ी खबर आपको बता दें, पीसीसी के बाहर अभी भी पायलट के हालांकि पोस्टर लगे हुए हैं, पोस्टर्स नहीं हटे हैं उनके। जो उनका पद था अध्यक्ष पद, पीसीसी चीफ का जो पद था उस पे से उनकी नेम प्लेट को हटा दिया गया है। पीसीसी के नए चीफ जो है गोविंद सिंह डोटासरा, तस्वीरों में देख सकते हैं आप, नई नेम प्लेट लग चुकी है। हालांकि पायलट के जो पोस्टर्स हैं कांग्रेस प्रदेश कांग्रेस कार्यालय पर अभी भी वो है, उन्हें नहीं हटाया गया है। ये एक वास्तविक एक प्रक्रिया होती है कि जब भी किसी के पद पर कोई दूसरा व्यक्ति आसीन होता है तो ये होती है प्रक्रिया।